ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पशुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, उस दिन द्वादशी और त्रयोदशी का योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी द्वादशी आगे निकल गई है वृद्धि की तरफ और डबल तिथि आ गई है और फिर त्रयोदशी का योग बनेगा और त्रयोदशी के साथ ही उस दिन प्रदोष का योग भी, भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। रास्ते सरल कर रहे हैं, चीज़ें लाने के योग बना रहे हैं, आमदनी बढ़ने के रास्ते भी बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य पर समय थोड़ा भारी पड़ सकता है। ओवर स्ट्रेस, ओवर चीज़ें कहीं ना कहीं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, उनके लिए ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी इम्बैलेंस करती दिखाई दे रही है। इसलिए ज़्यादा सोचना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा स्ट्रेस ना करें। आपके ग्रह अनुकूल अवस्था में है, चीज़ें अपने आप स्वतः आपके लिए पॉजिटिव जाएंगी। कई बार बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, डीप परेशानी, अननेसेसरी की बातें कहीं ना कहीं जो दिमाग में चल रही होती हैं वो कहीं ना कहीं परेशान उत्पन्न कर देते हैं। जिनके जीवन में ऋण की समस्या चल रही है, कहा जाता है भौम प्रदोष के दिन यदि सुंदर रूप से मंगला गौरी जी की आराधना की जाए तो जीवन के बहुत सारे सुखों को देने का योग बनाती हैं। शास्त्र में वर्णित है और कई शास्त्रों में, विष्णु पुराण इत्यादि में इसके कई प्रयोग शास्त्र में कहे गए। कहा जाता है कि सावन में जितने भी मंगलवार पड़े उसमें मंगला गौरी जी की यदि आराधना की जाए तो भगवान की कृपा से बहुत सुंदर योग बन जाते हैं। तो आप कोशिशें करें, भगवान का सुंदर सवन रुद्राभिषेक, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इच्छु रस से भगवान का यदि अभिषेक किया जाए तो ऋण से मुक्ति का योग बनता है। और साथ साथ हनुमान जी का भी इस दिन स्तवन होना चाहिए और मंगला गौरी जी का भी स्तवन होना चाहिए। संतान की उन्नति के सुंदर योग बन जाते हैं। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए, सावन का मंगलवार। कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललायित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललायित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और इसी संकल्प को लेकर इच्छु रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है। भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो,
वहाँ पर आपको पहुँचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 26 तारीख की ग्रह गणनाओं का योग भी बड़ा श्रेष्ठ बनता दिखाई दे रहा है। बुधवार का अवसर त्रयोदशी की तिथि उस दिन विद्यमान रहेगी। हयग्रीव जयंती इस सावन की त्रयोदशी के दिन बनती है। ग्रह गणना के अनुसार से आपकी राशि में देखिए सुंदर गजकेसरी योग विद्यमान है, लेकिन ग्रहों की स्थिति जहाँ बैठी हुई है वो ऐसी बन रही है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ों को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं। जब कुरेदने का प्रयास करते हो तो जो है उस वक्त तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो कुरेदना बहुत दुख दे सकता है। तो इस वक्त आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दें। देखिए, दृष्टा भाव से चीज़ों को देखने का प्रयास करोगे तो चीज़ें आपके लिए अनुकूलता कहीं ना कहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए ज़रूरत नहीं है चीज़ों में। स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखने का काम करें। चिंता नहीं, चिंतन करने का प्रयास करेंगे तो ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल स्थिति रहेगी। दूध का दान इस दिन बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन भगवान हयग्रीव की जयंती होती है। कहा जाता है भगवान विष्णु समस्त संसार पे कल्याण करने के अद्भुत योग बनाते हैं। एक जो शास्त्रों में कथा वर्णित है हयग्रीव की, हयग्रीव नाम का एक राक्षस था और वो भगवान से संसार में त्राह कर रहा था। उसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांगा था कि हयग्रीव अमर हो जाए। तो कहा जाता है अमर तो कोई हो नहीं सकता इस संसार के अंदर। तो जब भगवान उसने कहा है कि मेरी मृत्यु हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो, यानी मैं स्वयं को अपने को मारूं तब मृत्यु हो। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु पालक हैं, हम सब की कृपा कल्याण करने के लिए, हम सब पे कृपा करने के लिए उनके जीवन में जो जातक हैं, संसारी हैं, उन पर ही कृपा करने का लक्ष्य है। तो उन्होंने हयग्रीव रूप धारण किया। भगवान विष्णु की कहा जाता है कथा के अनुसार से युद्ध लड़ते लड़ते गर्दन से उनकी अलग हो गई थी और फिर हयग्रीव की गर्दन उनके ऊपर लगाई गई, तब जाके उन्होंने हयग्रीव बने और हयग्रीव का ही उन्होंने संहार किया। तो ये कथा बड़ी विशेष स्थान रखती है। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण का पूजन कर कर उनको माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ये सुंदर कथाओं को आप श्रवण करेंगे, समझेंगे, तब आपके इनके रहस्य जीवन में समझ में आएंगे। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का जो योग बन रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सुबह थोड़ी हल्की ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते, दोपहर आते आते कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव रास्ते आपके लिए खुलते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा की युति राहु के साथ होने के कारण से थोड़े सारे साथ में भ्रम भी साथ में चलते रहेंगे। हर स्थिति में कहीं ना कहीं मन ऐसा रहेगा इस पे ठीक है या खराब है। भ्रम को त्यागने का प्रयास करो। सबसे पहले विचार जो आ रहा है वो ठीक है आपका। आप अपने विचारों पर भी चलने में, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं इन दिनों ऐसा योग बनेगा कि आप सोचोगे सही जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। अरे भाई चलो, आपकी ग्रह बिल्कुल अनुकूल है। ग्रहों के दृष्टिकोण से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके विचार में, बातों में, मन में आते हुए जो विचार है बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। भगवान सत्यनारायण पर विश्वास करें, उनका पूजन करें। शाम को चंद्रमा जब निकले तो उनका दर्शन, थोड़ी देर उनकी रोशनी में बैठें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए, भगवान का स्तवन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सब परिवार भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, भगवान की कृपा आप पर रहेगी। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और इस दिन रक्षाबंधन का सुंदर पर्व है। और भारतीय संस्कृति का ये ऐसा पर्व है कि बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता है। ये ऐसा योग बनाता है कि जो हार हो रही हो तो उसको विजय परिवर्तित कर सकता है। आपका संकल्प आपको विजय दिलवाने की योग बना सकता है। श्रावणी कर्म है, सत्यनिष्ठ रहने वाला कर्म है, संकल्प लेने का कर्म माना जाता है। इस दिन पर्व माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूलता के साथ बनती दिखाई दे रही है। इन दिनों आपके विचार जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। नए नए विचार, मनोमस्तिष्क में क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव रास्ते दिखाई दे रही है। इस सफलता में लेकिन बाधा के लिए ग्रह कई सारे लगातार कुछ न कुछ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने परिवार को एक रखने का प्रयास बहुत ज़रूरी है। इन दिनों अपने कष्टों को ठीक करने के लिए आप एक रक्षा का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें।
मंत्र से सिद्ध करी हुई रक्षा को बांधने का प्रयास करें अपनी कलाई पर, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगी। आमतौर पर राखी बंधन, रक्षाबंधन के पर्व पर केवल एक रेशम धागा बांध दिया जाता है और उसको कथा से जोड़ दिया जाता है, संकल्प रक्षाबंधन के लिए रहता है, लेकिन अर्थ कुछ और है, उसका रहस्य कुछ और है। यदि उस रहस्य को समझकर फिर वो बांधोगे, तो यदि जीवन में कोई मुकदमा भी चल रहा है, जीवन में कोई बंधन चल रहा है, जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, तो ये एक रेशमी धागा, मंत्र से सिद्ध करा हुआ रेशमी धागा आपके लिए रक्षा। आमतौर पर ब्राह्मण इत्यादि, गुरु इत्यादि जो है वो जातक को बांध देते थे। उसको बांधकर आप कई प्रकार से अपनी रक्षा के योग बना सकते हैं। इसके लिए पूरा विवरण शास्त्र में अद्भुत रूप से विद्यमान है, उनको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनको अपनी बहनों के लिए साथ बहुत अच्छे संबंध रखने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि में देखिए मंगल बड़े विचित्र स्थिति में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि कहीं ना कहीं आपकी राशि में कुछ नेगेटिव रोग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहनों के लिए यदि जो संतरी वस्त्र हैं उनका उपयोग करते हुए उनको उपहार स्वरूप देंगे, तो कहीं आपके सूर्य में, आपके ग्रहों में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बहुत श्रेष्ठ रूप से बनता दिखाई देगा। तो इसका उपयोग करिए, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है। और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र, जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बात, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ, कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान दिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी। तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बना। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था, तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूं, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे।
तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, तो महाराज बलि को उन्होंने उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोक जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में पिछले 70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। सिंह राशि वालों के लिए 29 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से शनिवार के दिन बन रहा है। शनिवार के दिन सावन का महीना समाप्त होकर भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है और भाद्रपद का महीना जो होता है भगवान कृष्ण का सुंदर स्तवन का महीना माना जाता है। श्रावण के भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन अगस्त जो ग्रह है, अगस्त तारा जो होता है वो भी उदय हो रहा है। उदित अगस्त पंथ जल शोषा शास्त्र के अंदर तुलसी बाबा ने कहा है, यानी इसके बाद से मार्ग रास्ता कहीं ना कहीं खुल जाता है। तो जीवन में एक नया कुछ करने के लिए रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। ऐसा आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग बन रहा है। शनि के साथ कहीं चंद्रमा की युति जो हो रही है यह आपके लिए थोड़ी मानसिकताओं का थोड़ा नेगेटिव करती दिखाई दे रही है, थोड़ा विचारों को परेशान करती दिखाई दे रही है, विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न करता दिखाई दे रही है। इस तरफ या उस तरफ कहीं विजय प्राप्त करने के लिए लक्ष्य सिद्धि में कुछ बाधा उत्पन्न करने की योग बना सकती है। कृष्ण का ध्यान करें, थोड़ा सा डिप्लोमेसी का अपने जीवन में इस्तेमाल करने का प्रयास करें। शनि इन दिनों आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। शनि के ढैया को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कोकिला वन में वृंदावन क्षेत्र मथुरा क्षेत्र के अंदर कोकिला व्रज 84 क्षेत्र के अंदर कोकिला वन आता है
भगवान कृष्ण का सुंदर आशीर्वाद है शनि को कि जो उनके दर्शन करने जाएंगे कोकिलावन में तो उन पर शनि का कभी नेगेटिव प्रकोप नहीं होगा। शनि स्तोत्र का पाठ आप लगातार करने का प्रयास करें। हर मामले में शनि कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने के योग बनाता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो परिश्रम कर रहे हो। तो इसलिए इन दिनों शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो उन वक्र स्थिति में शनि सबसे भारी योग बना रहे हैं। तो इसलिए शनि को मनाते चलिए, कुछ ना कुछ चीज़ें दान करते चलें। शनि की चीज़ें दान करना, शनि स्वभाव में भी थोड़ा रूढ़िपंथी देता है, इस स्वभाव को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। स्वास्थ्य में अननेसेसरी जो पीरियड है उसको दूर करने के लिए, अननेसेसरी ब्लैकनेस को दूर करने के लिए, शंकाओं को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूरी बहुत है करने के लिए। हनुमान जी का पाठ कर लिया कीजिए, हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों शनि हर मामले में अपनी टांग कहीं ना कहीं अड़ा रहे हैं, तो उनको ठीक करिए, बहुत ज़रूरी है। 30 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन की चाल चली है और परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वो आपके लिए कुछ शुभ वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन शुक्र के दृष्टिकोण से चंद्रमा के जो मंगल की दृष्टि है शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र अब जो है वो आ गए हैं चित्रा नक्षत्र में और ये जीवन में रस उत्पन्न करने का योग बना रहे हैं। थोड़ी से मन में जो शंकाएं चल रही थी, निरस्ता चल रही थी, उनमें रस लाने का योग बन रहा है। भाद्रपद का महीना कृष्ण के स्तवन का महीना है, रस लाने का कोशिश करेंगे। जहाँ सोचेंगे अच्छा, वहाँ अच्छा होना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने मन के संन्यास भाव को निकालने का प्रयास करें। थोड़ा सा जो ऐसा भाव चल रहा है, विरक्ति का भाव चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा भक्ति के साथ रस भी लाने का प्रयास कीजिए और कहीं उदय करने के, अच्छे करने के योग आपकी राशि बनेंगे। रविवार का दिन है और साथ में भगवान सूर्य के लिए गायत्री का स्तवन करना, भगवान सूर्य के लिए थोड़ा नमक का प्रयोग कम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। हो सके तो मीठा खाएं, हल्का नमक कम खाएं, नमक का त्याग कर दें आधे दिन के लिए, तो बहुत ज़रूरी अच्छा रहेगा। अब राशि की बात कर लेते हैं। 31 तारीख को सोमवार का सुंदर अवसर है। सावन समाप्त होने के बाद भाद्रपद का महीना आरंभ हो गया है और तृतीया तिथि विद्यमान है। तृतीया तिथि कजली तृतीया के रूप में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए नई उम्मीदों के साथ आ रहा है। इसमें अधर्म भाव से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस समय ग्रहों का योगायोग ऐसा है कि जो कहीं मानसिक थोड़ा सा नेगेटिविटी मन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, शक ज़्यादा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। जब कई बार हमें संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और कई बार हम 2 कदम आगे चलते हैं तो और 3 कदम पीछे फिसल जाते हैं, तो मन में लगता है कि समय अच्छा नहीं चल रहा है या कोई बार बार हमारे कामों में कोई ना कोई विघ्न, कोई उत्पन्न कर रहा है, कोई हम पे नज़र रखा हुआ है। ऐसा भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। भैरव जी की आराधना करें, वो बहुत सुंदर रहेगा। भगवान काल भैरव का स्तवन, काल भैरव का पूजन हो सके तो भगवती के मंदिर में जाकर, मंगला गौरी के मंदिर में जाकर भगवती के निमित्त श्रृंगार का सामान अर्पित करने का प्रयास कीजिए। श्रृंगार का सामान भगवती के मंदिर में अर्पित करें, कल्याण होगा। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज़ ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से, शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शवा की बात की जाती है। 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं।
हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितने भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार कर्म अनुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन शुद्ध शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया, और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें। और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है उसमें कोई भविष्योत्तर पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, इस घटना को साफ साफ वर्णित किया गया है, और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं, और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है, जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से, इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाई को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें, लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को
पूरे वर्ष के लिए राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, वो तो निस्तेज हो गया। अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नित्य शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की, और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूतु होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा? इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है, और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए, तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पे दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्यपति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्यपति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है, अशुद्ध कैसे करेगा काम? मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे? कोशिशें करें, इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें।
जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपोल कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।